तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें डोडो नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक यूनिवर्सिटी में फ्रेंच का लेक्चरर होता है। अब इसके बाद हमें डोडो को अकेले में दिखाया जाता है जो कि अपनी सिल्विया की फोटो देख रहा होता है और उसकी फोटो देखते हुए उसे याद कर रहा होता है। असल में हम जान पाते हैं कि सिल्विया डोडो को किसी वजह से छोड़कर जा चुकी थी और हम जान पाते हैं कि डोडो सिल्विया से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो सिल्विया को फोन करके उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। अब अगले सीन में हम सिल्विया को डोडो के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर सिल्विया डोडो से कहते कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तभी रहूंगी जब तक तुम्हारे डैड ऊपर वाला फ्लैट हमें दे नहीं देते, जिस पर डोडो सिल्विया से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में अपने डैड से जरूर बात करूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डोडो एल्बर्टो के पास नाश्ता लेकर जाता है और यहाँ पर वो बातों ही बातों में एल्बर्टो से कहता है कि सिल्विया वापस तभी आएगी जब तक आप ऊपर वाला फ्लैट उसे रहने के लिए नहीं दे देते। अब यहाँ पर एल्बर्टो कहता है कि उसकी इस हालत में वो चाहता है कि उसके आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग रहें, बाकी वो फ्लैट तो बस उसका ही है और वो जब चाहे तब उसमें आकर रह सकती है, लेकिन एल्बर्टो के मरने तक डोडो को उसके साथ ही रहना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डोडो जब अपने क्लास में लेक्चर दे रहा होता है तभी वहां पर हम एक अफ्रीकन लड़की पेस्केसी को देखते हैं जो कि डोडो को ही लगातार देखे जा रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाने के बाद डोडो वहां से जाने लगता है तभी पेशकशी उसके पास आकर अपने घर तक जाने का उससे लिफ्ट मांगने लगती है, जिसके बाद अब डोडो भी उसे उसके घर तक लिफ्ट देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो उसके साथ उसके घर तक जाता है। अब यहाँ पर पेशकशी अपने घर पे आकर डोडो से कहती है कि क्या तुम इस कैमरे से मेरी कुछ न्यूड फोटोज को क्लिक कर सकते हो, और इस पर डोडो मान भी जाता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि डोडो पेशकशी की उन फोटोज को देख रहा होता है और उसे देखते ही उसे अपनी वाइफ सिल्विया की याद आने लगती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि डोडो को सिल्विया का फोन आता है और वो डोडो को किसी थिएटर में मूवी देखने के लिए बुला रही होती है, इसलिए हम देखते हैं कि डोडो अपना सारा काम जल्दी से निपटा कर थिएटर पहुंच जाता है, जहां पर हम सिल्विया और डोडो को थिएटर में देखते हैं। और यहाँ पर डोडो सिल्विया से अपनी जिंदगी में दोबारा आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन इस बात पर सिल्विया उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी भी है जो कि आजकल उसे उसकी सेक्स लाइफ में बहुत अच्छा प्लेजर देता है। और ऐसा सुनने के बाद डोडो एकदम भड़क जाता है और उसके बाद डोडो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए या फिर तुम्हें सेक्सुअल लाइफ, जिस पर सिल्विया कहती है कि वो समझ नहीं पा रही, उसे थोड़ा और वक्त समझने के लिए चाहिए। अब उसकी बात डोडो भी मान जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि डोडो फियोस्ता के साथ किचन में होता है, तो यहाँ पर फियोस्ता बताते ही कल रात मैंने तुम्हारे डैड के कमरे से किसी जानी पहचानी लड़की को जाते हुए देखा, जिस पर डोडो से पूछता कि आखिर वो लड़की कौन थी। तब फियोस्ता उससे कहती कि आखिर तुम खुद क्यों नहीं गेस करते, क्योंकि जो लड़की घर पर आई थी उसके पास घर की चाबी भी थी और मैंने कल रात को ही अपने हाथ से लॉक लगाया था और इस घर की 3 चाबियां हैं, जिसमें से एक तुम्हारे पास है और एक तुम्हारे डैड के भी पास है और एक चाबी सिल्विया के पास है। अब उसकी ऐसी बात सुनने के बाद डोडो बौखला जाता है। तब यहाँ पर डोडो को समझ में आ जाता है कि सिल्विया जिस आदमी की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एल्बर्टो यानी उसका डैड ही है, और शायद यही वजह थी कि सिल्विया उसके घर आने के लिए उसके ऊपर का फ्लैट मांग रही थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डोडो आखिरी बार सिल्विया को मिलने के लिए बुलाता है और उसे पूछता है कि कल तुम जिस आदमी के बारे में बता रही थी वो मेरे डैड ही हैं। अब ऐसा सुनने के बाद सिल्विया समझ जाती है कि डोडो को पता चल चुका है कि उसके और एल्बर्टो के बीच नाजायज संबंध है, इसीलिए वो डोडो के सारे सवालों का जवाब वो हाँ में देती है। तब डोडो से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ कब शुरू हुआ था, जिस पर सिल्विया बताती है कि जब हमारी मैरिज सेरेमनी थी तब वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी और तभी वहां पर एल्बर्टो आ जाता है और उसने बिना मुझसे कुछ कहे ही मेरे साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। इसमें सिल्विया ने तो पहले विरोध किया था, लेकिन एल्बर्टो से उसे काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और तब से एल्बर्टो और सिल्विया के बीच ये सब कुछ चल रहा है। और बस यही वजह थी कि वो डोडो को छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि डोडो से वो सुख नहीं दे पा रहा था जो कि उसे एल्बर्टो से मिल रहा था, लेकिन वो प्यार तो सिर्फ डोडो से ही करती है। ये सब कुछ बताने के बाद सिल्विया कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो तो मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे डैड का तीनों का एक साथ रहना ही सही है, क्योंकि मुझे अपना प्यार और शारीरिक सुख दोनों चाहिए। अब क्योंकि डोडो भी सिल्विया से प्यार करता था इसीलिए वो इस बात पर राजी हो जाता है। अब इसके बाद सिल्विया खुशी खुशी घर जाने के लिए राजी हो जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।